ईरान से वो 6000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डीजल वहाँ से चुरा के ले आता था पाकिस्तान अपने देश में। पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि ईरान अगर नाराज़ हो जाता है तो हम पर कहीं बम न फेंक दे, चाहे हम पर कोई मिसाइल हमला न कर दे, ड्रोन हमला न कर दे। दोगलेबाजी और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, उसको डर सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि ईरान हमला न कर दे उस पर। अफगानिस्तान से लगातार वो लड़ ही रहा है, तो जाए कहाँ। ईरान पर जो है वो हमला हुआ किसकी बदौलत हुआ? पाकिस्तान की बदौलत हुआ। जो अमेरिका ने जो हमला किया वो पाकिस्तान ने रास्ता दिया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उसके बीच में अब जो पाकिस्तान है उसका स्टैंड क्या है? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरब को एक तरफ कह रहा है कि हम आपको हेल्प करेंगे, तो दूसरी तरफ ईरान से भी बातचीत कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की नीति है वो दोहरी नीति नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान किसके साथ है? बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं और राशिद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, रक्षा कॉन्ट्रैक्ट था वो, जिसमें यह कहा गया था कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान पे अगर अटैक होता है तो वो उसका हेल्प करेगा, और अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। अब ऐसे में जो इस तरीके का मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी युद्ध के अंदर है, तो पाकिस्तान अपना स्टैंड नहीं दे पा रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ आया भी नहीं है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान एक तरफ से कहीं ना कहीं उसको दावा कर रहा है कि हम सऊदी अरब की हेल्प करेंगे। तो क्या लग रहा है पाकिस्तान की दोहरी नीति? देखिए, पाकिस्तान, आपने इससे पहले कहा कि पाकिस्तान किसके साथ है, तो वो किसी के साथ नहीं है। जहां से दो पैसा मिल जाएगा वो उसके साथ में है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या फिर सऊदी हो। अगर ईरान से लगेगा कि कुछ हो जाए। अब देखिए, इस समय जो चौतरफा वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे पाकिस्तान भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि ईरान से उसका बॉर्डर लगता है। दूसरी बात, ये वही कंट्री है जहाँ पर एक छोटी सी कहावत है, चलते फिरते में कहता है ना, उसके पेट पे लात मारना। वही बात हो गई है पाकिस्तान के, क्योंकि ईरान से वो 6000 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डीजल वहाँ से चुरा के ले आता था पाकिस्तान अपने देश में। अब उस पर भी पाबंदी हो गई, क्योंकि बॉर्डर पर सख्ती है, तो वो कैसे चोरी करके लाएंगे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इस समय डबल गेम इसीलिए खेल रहा है क्योंकि सऊदी से जो उसने ट्रीटी की थी, जो संधि किया था, उसमें नाटो जैसी संधि है कि किसी एक देश पर हमला जो है वो दूसरे देश पर माना जाएगा, जैसा नाटो में है। लेकिन अब सऊदी पर तो हमला हो गया, चाहे वो ड्रोन से हमला हो, चाहे मिसाइल से। ईरान ने दे के मारा, जगह जगह घुमा घुमा के। लेकिन पाकिस्तान चुपचाप देखता रहा, क्योंकि हमला करने वाला ईरान था और ईरान से पंगा इस समय नहीं ले सकता। नहीं तो चार ही मिसाइल फेंकने हैं पाकिस्तान में और 50-100 ड्रोन भेज देने हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान बड़ा सतर्की से पूरा बोला। अब ईरान को कह रहा है कि भाई, पाकिस्तान को डर ये है कि उसने अमेरिका को रास्ता दिया है, एयर स्पेस दिया है ना हमले के लिए, ईरान पर हमले के लिए। पिछले बार भी दिया था जब ट्रंप साहब ने बम गिरवाया था वहां पे। तो कुल मिला के अब पाकिस्तान को डर ये लग रहा है कि ईरान अगर नाराज हो जाता है तो हम पर कहीं बम न फेंक दे, चाहे हम पर कोई मिसाइल हमला न कर दे, ड्रोन हमला न कर दे। इसीलिए उनकी चापलूसी कर रहा है कि भाई, हम आपके साथ में हैं और आपसी बातचीत से सब कुछ ये करेंगे वो करेंगे। इधर सऊदी अरब, तो जो पर्चे जो साइन किए थे, क्या वो फर्जी थे? वो ट्रीटी जो आपने साइन किया था, नाटो जैसा हम ये करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए मिसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे और परमाणु का भी। तो कहाँ गया मिसाइल, कहाँ गया परमाणु? रखा रह गया। मतलब पाकिस्तान की जो संधि भी है वो भी फर्जी है पाकिस्तान की तरह में। आप देखिए ना क्या हुआ, सऊदी पर हमला हुआ ना, तो आप कहाँ थे? आपने एंटीसेप्टर भेजा, आपने कोई अपनी चीज़ें लगाई वहाँ पे, कोई हथियार भेजे मदद के लिए? कुछ नहीं भेजा। तो ये जुबानी तौर पे इनके भी साथ है, जुबानी तौर पे उनके साथ भी है, और कुल मिलाकर के देखें तो वो किसी के साथ नहीं है, उसी के साथ है जहाँ से दो पैसा दे वाली बात है। कुल मिला के पाकिस्तान इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उसको डर है कि अगर इधर से फ्री हुआ, अगर ईरान, तो कहीं 2-4 हमारे तरफ अगर फेंक दिया उसने, तो हमारा तो देश में वैसे ही व्यवस्था
खतरनाक है। अभी हाल ही में नूर खान पर अफगानिस्तान मार के गया है बम। अब ऐसा ना हो कि अब ईरान भी कुछ कर दे तो बचा खुचा जो हमारा रिसोर्स है वही ख़त्म हो जाएगा, तो हम करेंगे क्या? तो कुल मिला के पाकिस्तान डरा हुआ है। उसको डर सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि ईरान हमला ना कर दे उस पे। अफ़गानिस्तान से लगातार वो लड़ ही रहा है, तो जाए कहाँ? भारत से उसकी बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि उसका जो कर्म है वो वैसे ही खराब है। वो कभी अपनी चीज़ों पे टिकता नहीं और आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत डाइसी सिचुएशन है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस समय सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर आगे कुआं और पीछे खाई है। तो जैसा कि हरिशंकर जी ने बताया कि जो अमेरिका है उसको अपने बेसिस पाकिस्तान ने देके रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका है वो वहाँ से भी हमला कर रहा है, लेकिन ईरान जो है उससे भी लगातार बातचीत कर रहा है और सऊदी अरब को भी नाराज़ नहीं करना चाहता है। ऐसे में जो ये पाकिस्तान है दो तरफा गेम खेल रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, क्या होगा अंत का? पाकिस्तान देखिए, ये फ़ायदा ही तो है, वो बचा पड़ा है और क्या चाहिए? जब तक चापलूसी चल रही है तब तक। देखिए, एक तरफ जो है वो सऊदी अरब की गोद में जाके बैठा हुआ है, दूसरी तरफ जो है ईरान से मान मनोवल करवा रहा है। यही तो चीज़ है कि भाई हम सऊदी पे हमला हो गया, हम कुछ नहीं बोले। ईरान पर जो है वो हमला हुआ, किसकी बदौलत हुआ? पाकिस्तान की बदौलत हुआ। जो अमेरिका ने जो हमला किया वो पाकिस्तान ने रास्ता दिया। अब ईरान से भी बातचीत चल रही है लगातार। यही तो है, मान मनोवल करने में जुटे हैं कि अगर ईरान जो है लगातार कई देशों पे तो वो हमला कर ही रहा है। सऊदी पे कर रहा है, कुवैत पे कर रहा है, कितनी कंट्री है, लेबनान पे कई जगह हैं जहां वो कर रहा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान पे भी हमला करने लगे तो बस हो गया। पाकिस्तान एक तो वैसे ही अपने पड़ोसी देशों से परेशान है, क्योंकि उसकी हरकतें खुद ऐसी हैं, भारत से उसकी बन नहीं सकती। अफगानिस्तान में उसने भी हालिया में उसे कितना जख्मी किया है आपको पता ही है। दूसरी ओर वो अपने अंदर जो उसके खुद के लड़ाके हैं बलूच, वो उनसे परेशान है। आखिर करे तो करे क्या पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान हर तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, लड़ने की उसकी हालत है नहीं। बस जहाँ से उसे कुछ भी मदद मिल जाए, कुछ भी चंदा मिल जाए, उस पर उनकी सरकारें चल रही हैं। पाकिस्तान के आप हालात देख लीजिए, आए दिन उसकी खबरें कैसे आती रहती हैं, कितनी महंगाई हो गई है वहाँ पे। आटा, राशन, दाल, चावल, चीनी कितने महंगे हो रहे हैं, वहाँ की जनता कैसे कर रही है गुजारा। और इस बीच वो जंग के हालात पैदा करते हैं। उस बीच वो अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, ये सोच के कि मार देंगे और अफगानिस्तान कुछ कहेगा नहीं। पिछले दिनों आपने देखा कि अफगानिस्तान ने कैसे उस पर पाकिस्तान पर हमला किया और ये कुछ नहीं कर पाते। बार बार लड़ा के आते हैं सरहद पे, इनके सैनिकों को कूट के चले जाते हैं। पाकिस्तान फिर भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन देखिए, अब पाकिस्तान की मजबूरी है, अगर वो इन देशों की चापलूसी नहीं करेगा, इन देशों के साथ मिलकर नहीं चलेगा, तो उसे पूछेगा कौन? एक तो उसने वो बना रखा है, उसका माई बाप जो है वो सीधा अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका से जो भी कुछ मिलता है उसकी बदौलत मिलता है। अब सऊदी अरब के साथ उसकी संधि हुई पड़ी है कि भाई तुम पे हमला, हम पे हमला माना जाएगा। लेकिन जब हमला हुआ तो इसमें करा क्या पाकिस्तान ने, बताइए? ईरान ने खूब उस पर मिसाइलें दागी, कई देशों पे दागी। क्या पाकिस्तान ने बोला? बल्कि अब पाकिस्तान ईरान को और मनाने में जुटा है कि ईरान वैसे ही बौखलाया हुआ है कि गुस्से में आके कहीं हम पे ना मुकाबला कर दे, हम पे ना हमला कर दे, है ना? ये चीज़ें देखिए, पाकिस्तान की नीति पहले से ये रही है कि वो देखो, दोगलेबाजी और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान कब किसके साथ हो जाए, कब किसके लिए बोल दे, और पहले वो जंग के हालात बना देता है, बाद में शुरू भी कर देता है। लेकिन जब शुरू हो जाती है उसके बाद वो फिर अपनी उस पर जी हुजूरी पे आ जाता है, फिर हाथ जोड़ने पे आ जाता है। पहले गीदड़ भभकियाँ चलती हैं और उसके बाद जब बात बढ़ जाती है, जब वो देखता है कि अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं हर तरफ से चौतरफा पिट रहा हूँ, और उसके बाद वो फिर माफ़ी मांगने पे आ जाता है कि इसको ख़त्म करिए। यही पाकिस्तान की नीति है कि आना जाना कुछ नहीं है, पल्ले उसके कुछ नहीं है, लेकिन हवाबाजी पूरी करनी है। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान है वो खुद भी युद्ध से जूझ रहा है, और जो उसका ट्रीटी साइन हुआ था सऊदी अरब से, उस पर भी पाकिस्तान ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है। लेकिन वहीं जो अमेरिका है, सर मैं एक बात बताना चाहूँगी, अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम ईरान से जीत गए, लेकिन आज युद्ध का 13वां दिन है, लेकिन जो अमेरिका है वो अभी तक ईरान में युद्ध खत्म नहीं कर पाया। दूसरी तरफ जो ट्रंप चाहते थे विश्व स्तर पर अपनी जो शांति पुरुष की जो छवि बनाना चाहते थे, वो भी उनकी कहीं ना कहीं खराब हो गई है, क्योंकि युद्ध उन्होंने ही शुरू किया है। फिर उन्होंने रूस पर टैक्स भी लगाए थे कि रूस से लोग तेल खरीदना कम कर दे, तो रूस से भी अब लोग तेल खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है उसको सबसे ज्यादा नुकसान इस युद्ध में हो रहा है। देखिए, अमेरिका जो है उसने आपको देख लीजिए कि उसने पहले इतना
नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा खींचने वाला है। अभी तो 13 दिन आप कह रही हैं ना, वो कई महीने बीत जाएंगे। ये कहीं मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिन ना लग जाए, क्योंकि ईरान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं। और अमेरिका चाहे जो भी दावे करे, वो न जीता है, ना हारा है। कोई भी देश न जीता है इसमें और न हारा है। और दूसरी बात है कि कुल मिलाकर के जंग आप लड़ते तो हैं, बेवजह के भी लड़ते हैं, वजह से भी लड़ते हैं, लेकिन इसमें हारता जीतता कोई नहीं है, हारती जनता है। वो जनता, निर्दोष जनता, जिनके ऊपर बम लगता है, जिनका परिवार खत्म हो जाता है, जिनका घर टूट जाता है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे ईरान हो। तो कुल मिलाकर के जनता हारती है, जनता जीतती है। ये सब कहने की बात है कि फलाना देश जीत गया और ये। और आप देख लीजिए कि ईरान में अब इस समय क्या है, ईरान युद्ध में क्या है इस समय, कि इजराइल अपना जो जिस चीज़ के लिए जाना, बमबारी है, बाकी इधर से भी रिटेलिएट हो रहा है, कुल मिला के हो रहा है। लेकिन अमेरिका दावे इतने सारे कर रहा है कि हमने ये कर दिया, हम इस ख़त्म कर देंगे, हम इतने घंटे ख़त्म कर देंगे। वो सारा मियाद ख़त्म हो चुका है इनका, 24 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे, सब ख़त्म। अब जो है युद्ध कंटिन्यू हो रहा है, और कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ब्रेक कर कर के हो रहा है। कभी रात को हमले कर दिए, कभी किसी भी समय अटैक कर दिया। तो आप देखिए अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उधर से ईरान भी छोड़ नहीं रहा है। ईरान भी इनके जिस बेस से अटैक हो रहा है, आश्वासन के बावजूद अगर गल्फ से अगर उसके यहाँ मिसाइलें गई हैं, तो वो उस देश पर उसने हमला किया है, जबकि उसने वादा किया था। लेकिन उसने वादा इसीलिए तोड़ा कि उसी देश में रहकर अमेरिकी बेस से उस पर हमला हो रहा है। तो ईरान इतना आसानी से झुकेगा नहीं, उसके पास हथियार की कमी नहीं है। हालांकि दावे ये किए जाते हैं कि उसके पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं। अरे हथियार कम हुए होंगे, ख़त्म नहीं होने वाले, इतने ज़्यादा उनके पास, और ख़रीद भी तो सकते हैं, मंगवा भी तो सकते हैं। रशिया दे ही रहा है, और भी कंट्री से वो मंगा सकता है। तो कुल मिला करके है कि अभी चलेगा। और अमेरिका इस समय बहुत ही मतलब असमंजस में है कि अब करे क्या। युद्ध में घुस तो गए बेवजह के, और सब बार होता था कि इजराइल लड़ता था, अमेरिका दूर से ही अपनी बातें करता था, कभी B-2 बॉम्बर से पिछली बार आके वो बॉम्ब गिरा के चले गए। लेकिन इस बार डायरेक्ट युद्ध में उनके साथ में है, इसलिए अमेरिका को भी खुद ही बहुत सारी परेशानी हो रही है कि उसका 16 लाख का ड्रोन जो है, सस्ता वाला ड्रोन गिराने के लिए आप 30 करोड़ का आप इंटरसेप्टर मिसाइल और क्या क्या मार रहे हो आप। तो कुल मिलाकर के है कि आप युद्ध की तैयारी उस देश से करने के लिए तो थी ही नहीं आपकी। आपने इतना महंगा अपना हथियार जो है वहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे ड्रोन हैं, उनके 16 लाख 14 लाख कम कीमत वाले ड्रोन हैं, उसको गिरा रहे हो आप। और आप दावे ये हो रहे हैं कि उन्हीं के ड्रोन से उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। भाई उनके ड्रोन तो इतने सस्ते हैं, उनको आप फिर रिपेयर कर रहे हैं, फिर उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। कुल मिला के अमेरिका के लिए ये पॉजिटिव युद्ध नहीं है। अमेरिका को घाटा ही हो रहा है इससे, और घाटा आगे भी होगा, क्योंकि लगातार आप युद्ध में फंसे रहेंगे। आपने पूरे दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। आप देखिए ना, होर्मुज पर जो हमने बात की है, तो पूरा दुनिया इसमें फंसा हुआ है ना। इंडिया न शामिल होते हुए भी इंडिया भी तो जूझ रहा है ना। हालांकि तेल की बात हो चुकी है, गैस की दिक्कतें अब ख़त्म हो जाएंगी। चाइना भी जूझ ही रहा है, बाकी एशियन कंट्रीज़ जितने हैं जहाँ से होर्मुज के लिए, अच्छा बहुत सारी कंट्रीज़ इनमें ऐसे भी देश हैं जो क्रूड ऑयल ईरान से लाते हैं, चाहे रूस से लाते हैं, और उसको रिफाइन करके यूरोपीय देशों में बेचते हैं। तो पूरा यूरोप में भी संकट है, क्योंकि अगर यहीं पर अगर कच्चा तेल नहीं आएगा तो फिर यूरोप में कैसे जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया को उन्होंने झोंक तो दिया, लेकिन अब खुद भी कन्फ्यूजन में है कि अब करें तो क्या करें और पीछे कैसे निकले। हालांकि ट्रंप साहब ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू आगे करें। उन्होंने बीच में कहा था, ट्रंप साहब ने कहा था कि हम ज़रूरी नहीं है कि युद्ध को कंटिन्यू करें, हम बीच में भी मतलब वापस जाएंगे तो बेइज्जती, और लड़ेंगे तो परेशानी हो रही है लगातार। तो अभी अमेरिका का कन्फ्यूजन कुछ दिनों तक रहेगा। तो कुल मिला के जो अमेरिका है उसका साफ कहना है कि ईरान में जो 80% हमले हो रहे हैं वो ईरान में
रुक गए हैं काफी हद तक और जो अमेरिका है वो जीत गया है, लेकिन जो ईरान है उसकी तरफ से लगातार युद्ध जारी है और वो लगातार हमले कर रहा है और साथ में जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी हमले कर रहा है। तो कुल मिला के जो अमेरिका है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान पाकिस्तान को भी है, क्योंकि वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान का ये जो संतुलन है ये कब तक काम करेगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।